हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज जिसमें हम क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज करेंगे कि उस चैप्टर से जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है हम उनको लेते हुए चलेंगे। उसमें हमारा पहले चैप्टर नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन है कि HCF x, 8 का 4 दे रखा है, आपको LCM कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। तो इसमें रिलेशन क्या होता है कि HCF इंटू LCM, उन दो नंबर का HCF इंटू LCM किसके बराबर होगा, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। HCF की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 इंटू LCM की वैल्यू कितनी दे रखी है 24। और हमारे पास a इंटू बी क्या है, a इंटू बी हमेशा क्या होता है जो यहाँ पर कोष्टक में लिखी रहती है आपके पास, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। तो यहाँ पर हो गया a की वैल्यू x और b की वैल्यू होगी 8। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा 8 से आप 24 को काट सकते हो, कितने टाइम 3 बार आपने इसको काट दिया। 4 इंटू 3 करा तो क्या हो गया आपके पास 4 इंटू 3 इक्वल टू हमारे पास x। तो 4 दिया कितना हो गया आपके पास 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि संख्याओं x बराबर, ये वैल्यू दे रखी है आपको, y की वैल्यू दे रखी है ये, तो यहाँ पर दे रखा है a b c, कैसी संख्या है आपके पास, अभाज्य संख्या है। तो आपको ज्ञात करना है कि HCF ज्ञात करो इन दोनों संख्याओं का और LCM ज्ञात करो इन दोनों संख्याओं का। अब थोड़े से नए क्वेश्चन इस चैप्टर में बनने लगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो शुरू कैसे करते हैं इसको देखो। HCF क्या होता है, HCF होता है वह संख्या जो दोनों में आपके पास क्या जाए, कॉमन आ जाए। पहले तो वो देखो आप, जो संख्या दोनों में आ रही होगी वो संख्या आपको लिखनी। a इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो a अपने आंसर में आएगा। b और c तीनों आ रहे हैं, ABC इसमें भी है, ABC इसमें भी है, तो हमने सबसे पहले तो ABC यहाँ पर लिख दिया। अब HCF में क्या रहता है, अपन को जो अपन ने कॉमनली घात, उसमें छोटी वाली घात अपन को लेनी रहती है। छोटी वाली घात कितनी है 3, और 2 में से छोटी कितनी है 2, तो एक की घात कितनी आ जाएगी 2। b की छोटी वाली घात कितनी है 3, c की छोटी वाली घात कितनी है 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया a² b³ इंटू c, ये हमारा हो गया HCF। अब LCM में क्या करना रहता है, हमारे पास जितने भी प्रकार के अभाज्य गुणनखंड है डिफरेंट टाइप के, वो सभी हम यहाँ लिख देंगे। अब देखो इसमें भी a b c, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं आ रही, तो हमारे आंसर में a b और c तो आएगा ही, a b c तो आएगा ही। उसके बाद क्या करना है, जो इनकी बड़ी से बड़ी घात है वो हमें लेनी है। तो a की सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है आपको दोनों में 3, तो a की घात क्या जाएगी आपके पास 3। b की सबसे बड़ी घात कितनी है 5, और c की सबसे बड़ी घात कितनी है 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा LCM। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।